दोस्तों बहुत जल्द बिहार में चुनाव होने जा रहा है और चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, और अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसी बीच बड़ी खबर निकल करके आ रही है, क्योंकि किस तरीके से बड़े नेताओं ने जो है बगावती धुएं उठाने शुरू कर दिए हैं, या यूं कहें कि बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। नीतीश बाबू की पार्टी को लगातार बड़े से बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है दोस्तों। सबसे पहले नीतीश बाबू को झटका तब लगा जब सबसे पहले उनके करीबी नेता संतोष कुशवाहा ने जो है पार्टी से इस्तीफा देकर के किस तरीके से तेजस्वी यादव का दामन थाम लिया। जी हां, तेजस्वी यादव की पार्टी का दामन थाम लिया। और न सिर्फ संतोष कुशवाहा बल्कि कई और अन्य बड़े नेताओं ने जो है नीतीश बाबू का हाथ छोड़, नीतीश की पार्टी का दामन छोड़ तेजस्वी यादव का दामन थाम लिया है दोस्तों। उस लिस्ट में कौन कौन है मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बात की सुगबुगाहट एसआईआर की प्रक्रिया के बीच में ही सबको पता चल गया था कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के अंदर कुछ सामान्य स्थिति दिखाई नहीं देगी। पार्टी के अंदर बगावती सुर तो जरूर अपनाए जाएंगे, बगावती तेवर कुछ नेता जरूर दिखाएंगे। और आज वही हाल एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद, चुनाव का ऐलान होने के बाद दिखाई दे रहा है। मैं आगे आपको सब कुछ खबर सिलसिलेवार तरीके से आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले यह खबर देखिए, नामांकन के पहले दिन ही नीतीश को लगे बड़े बड़े झटके। संतोष कुशवाहा सहित कई बड़े नेताओं ने जदयू छोड़ दिया। जी हां, जदयू छोड़ दिया है। और दूसरी तस्वीर आई किस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ में बैठ करके पार्टी ज्वाइन कर ली, यानी तेजस्वी यादव की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और इसी बीच दोस्तों, इसी बीच खबर यह निकल करके आई कि जदयू के सांसद, जो मौजूदा सांसद हैं, जी हां मैं नाम बताने जा रहा हूं कौन सांसद की बात करने जा रहा हूं, जदयू के सांसद हैं और उनके बेटे, सबसे छोटे बेटे हैं चाणक्य प्रकाश रंजन ने थामा राजद का दामन। जी हां, यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी का दामन थाम लिया है और बेलहर सीट से मिल सकता है उनको टिकट, यानी टिकट भी मिल सकता है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ में ये व्यक्ति जो खड़े हैं, ये कोई और नहीं बल्कि चाणक्य प्रकाश रंजन जी हैं। और ये किसके बेटे हैं मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों, जब एसआईआर की प्रक्रिया होती है, आप सभी को याद होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया जब लागू ही किया गया था, उसको लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा मच गया था। कैसे तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है, जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, उनके वोटों को काटा जाएगा। और इधर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि हम भैया शुद्धिकरण करने के लिए ला रहे हैं, उससे पूरा शुद्ध हो जाएगा। कितने घुसपैठिए हैं, कितने जो है विदेशी नागरिक हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खैर वो बात अलग रही कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया होने के बावजूद भी, फाइनल लिस्ट आने के बाद भी आज तक एक भी घुसपैठिए का जिक्र नहीं किया गया, ना ही एक भी जो है विदेशी नागरिकों का जिक्र किया गया। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया को न सिर्फ विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया, बल्कि किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद ने, मौजूदा सांसद ने विरोध कर दिया था। और यह मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है दोस्तों, यह विरोध करने वाले कोई और नहीं बल्कि गिरिधारी यादव थे। ये तस्वीरें देखिए, ये यही गिरिधारी यादव हैं जो इकलौता सांसद थे जिन्होंने पुरजोर तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध किया था। न सिर्फ उन्होंने विरोध किया था, बल्कि एसआईआर की प्रक्रिया को तुगलकी फरमान बता दिया था। जी हां, इन्होंने क्या कहा था मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। इन्होंने ये कहा था कि आयोग को जबरन वोटर लिस्ट रिवीजन हम पर थोप दिया है। आयोग को बिहार के भूगोल और इतिहास का व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। मतदाताओं का फॉर्म और इस्तेमाल जमा करने 1 महीने में समय दिया गया, ये जो है अव्यवहारिक है। इसके लिए कम से कम 6 महीने का वक्त देना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि मुझे खेद है कि अपने दस्तावेज इकट्ठा करने मुझे 10 दिन लग गए। मेरा बेटा अमेरिका में है, वह 1 महीने के अंदर कैसे फॉर्म साइन करके दे सकता है। गिरिधारी सिंह ने कहा कि यह तुगलकी फरमान है। जी हां, उन्होंने कहा था कि यह तुगलकी फरमान से कम नहीं है। और किस तरीके से पार्टी ने उनके बयानों को देखते हुए नोटिस बताओ जारी कर दिया था, यानी 15 दिन के अंदर जवाब मांग लिया था। और आज यही खबर है, यही वो सांसद है गिरिधारी यादव जिनके बेटे, जी हां, जिनके बेटे हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी का दामन थाम लिया है। और वही बेटे हैं जिनका नाम बताया जा रहा है चाणक्य प्रकाश रंजन। ये देखिए तस्वीरें, जो तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। अब आते हैं
कि आरजेडी का दामन थामने वाले नेता कौन कौन से होंगे। लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो गई है, लिस्ट जरा देखिए। 2 बार के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को लेकर चर्चा है कि वो राजद से टिकट पर धमदाह विधानसभा सीट से जदयू की मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा स्वयं पूर्व में जेडीयू के विधायक रह चुके हैं। अब और सुनिए, बांका के वर्तमान जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के छोटे बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने यानी राजद का दामन थाम लिया है। तो दोस्तों ये लिस्ट है और देख लीजिए कि किस तरीके से चुनाव होने से पहले बगावती तेवर दिखाने शुरू हो चुके हैं। अब दोस्तों सवाल है यहां पर कि सोचिए कि जिस गिरधारी यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के सवाल पूछा, तुगलकी फरमान बता दिया, उन्होंने कहा कि मुझे खुद इस प्रक्रिया के तहत 10 दिन समय लग गया, मेरा बेटा तो विदेश में रहता है, वो कैसे साइन करके फॉर्म में जो जमा कर सकता है इतने कम दिनों में, कम से कम 6 महीने का वक्त देना चाहिए। तब पार्टी बौखला उठी थी और ये कही थी कि आपको 15 दिन का मोहलत देते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। हालांकि तब जाकर इन्होंने कहा कि ये मेरा निजी राय है, पार्टी को जो समझना वो समझ ले। लेकिन सवाल है दोस्तों कि गिरधारी यादव मौजूदा हालात में सांसद हैं, जब उन्होंने इस तरीके से बयान दिया था तब उस वक्त हलचलें मची थी कि चुनाव होने से पहले ये नेता दल बदल कर सकते हैं। लेकिन अब गिरधारी सिंह के बेटे ने किस तरीके से तेजस्वी यादव का दामन थाम लिया है दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या गिरधारी यादव भी पार्टी को छोड़ किसी और पार्टी में जाएंगे? क्या लगता है कि इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि जब उनके बेटे ने तेजस्वी यादव के पार्टी का दामन थाम लिया है तो गिरधारी यादव कब पल्ला बदल लें ये कोई नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि एक ही घर में 2 तरह की विचारधारा तो रह नहीं सकती। कैसे रह सकती है कि पिता किसी और पार्टी में, बेटा किसी और पार्टी में? यह थोड़ा असंभव सा लग रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जब भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर गिरधारी यादव ने तंज कसा था, तुगलकी फरमान बता दिया था, यानी वो तब भी तल्ख तेवर टिप्पणी देखने को मिला था। और आज जब उनके बेटे ने तेजस्वी यादव का दामन थाम लिया है तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप पर दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव का दामन छोड़ कब गिरधारी सिंह दूसरे पार्टी में शामिल हो जाए ये कोई नहीं बता सकता दोस्तों। तो यानी कि एनडीए के अंदर इस वक्त हड़कंप मच गया है, हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई इस कदर कि अब क्या करें, अब क्या करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी चुनावी बिसात बिछाने के बावजूद भी अपने नेताओं को मना नहीं पा रहे हैं, नीतीश बाबू अपने नेताओं को मना नहीं पा रहे हैं और इसीलिए नाराज हो करके बड़े नेता 2-2 बार के जो सांसद रह चुके हैं, सोचिए ऐसे नेता पार्टी का दामन छोड़ नीतीश बाबू के करीबी नेता, मौजूदा हालात के जो सांसद हैं उनके बेटे, सोचिए कि पार्टी का दामन छोड़ करके जो है किस तरीके से तेजस्वी यादव का दामन थाम रहे, तेजस्वी यादव की पार्टी का दामन थाम रहे दोस्तों। तो दोस्तों क्या लगता है कि वाकई ये बदलाव की लहर है? क्या लगता है कि अब नेताओं ने ये समझ चुके हैं, नेता वहां के जो समझ चुके हैं, जो नीतीश कुमार के साथ हैं, कि पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, नेता अब शायद मानने वाली नहीं है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का वो नारा, वो वादा जो हर घर नौकरी देने का जो वादा किया है, जो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, क्या लगता है कि वो नारा इतना हिट कर गया, इतना पंच कर दिया है कि लोगों के जहन तक ये नारा उतर चुका है जो तेजस्वी यादव ने प्रण के तौर पर लिया था। तो दोस्तों आप सभी के बीच में है सारी खबरें कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ क्या कुछ चल रहा है, यानी इधर सब बल्ले ही बल्ले है और उधर किस तरीके से अफरा तफरी बौखलाहट मचती दिखाई दे रही है। एक नहीं कई सारे नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। क्या लगता है ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे? क्या लगता है कि आने वाले वक्त पे, एंड टाइम पे फिर से बड़े नेता जो है दामन छोड़ करके जो है महागठबंधन की तरफ आएंगे? बहुत सारे सवाल है। आपके मन में कोई सवाल हो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।